फ्रेंड्स, जैसे कि 6 एम का अभी पेपर आने वाला है। 6 एम के पेपर कॉस्टिंग सब्जेक्ट के अंदर सबसे इजी टॉपिक और सबसे अपना स्कोरिंग टॉपिक जो हमारा है वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। जब भी हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करते हैं तो बहुत सारे फॉर्मूलेस आपको दिखते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको कि इजी तरीके से फॉर्मूले को एक्सप्लेन करूं और हाउ टू यूज द पर्टिकुलर फॉर्मूला वो मैं आपको दिखा दूं इंशाल्लाह। ठीक है, इतना टोटल मिला के ये 3 सेशन के अंदर हमारा लेक्चर रहेगा। फर्स्ट सेशन के अंदर मैं आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन करूंगा, सेकेंड सेशन के अंदर आपको मैं मटेरियल का पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा और थर्ड सेशन के अंदर मैं आपको स्टैंडर्ड का अपना ये लेबर का पूरा आपको मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जैसे फटाफट हम लोग आते हैं हमारे कॉन्सेप्ट पे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टॉपिक हमारा जो है, अगर हम बोर्ड की बात करें, अगर हम 6 एम की बात करें तो ये टॉपिक जो है 15 मार्क का वेटेज रखता है। 15 मार्क का आ सकता है, 7 मार्क का पक्का है, 7 to 8 मार्क का पक्का आएगा ही आएगा, लेकिन अगर अच्छा हो तो आपका ये 15 मार्क तक भी जा सकता है। ओके, इसके अंदर हमें क्या निकालना है? टोटल कॉस्ट वेरिएंसेस। अब जब भी हम वेरिएंसेस की बात करते, डिफरेंसेस की बात करते, हर एक कंपनी के अंदर 2 डिपार्टमेंट होते हैं और भी डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन हम जो मेन फोकस करने वाले 2 डिपार्टमेंट, एक होता है परचेस डिपार्टमेंट और एक होता है आपका काम करने का डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, यानी इन शॉर्ट मटेरियल डिपार्टमेंट है ना, लेबर डिपार्टमेंट। अब कंपनी के अंदर प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस कौन से डिपार्टमेंट से हुआ है, मटेरियल से हुआ है या लेबर से हुआ है, इसको हम यहाँ पे स्टैंडर्ड के हिसाब से हम यहाँ पे डिफरेंसेस निकालते हैं, कंपैरिजन करते हैं और हम यहाँ पे अपने व्यूज एनालिसिस यहाँ पे दिखाते हैं। ओके, आगे बढ़ते। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे कंपनी का टोटल कॉस्ट वेरिएंसेस के अंदर 3 टाइप के आपके यहाँ पे खर्चे आपको दिखेंगे। जैसे कि आपने कॉस्ट शीट देखा रहेगा, कॉस्ट शीट के अंदर आपके 3 हमारे एक्सपेंसेस हमारे होते हैं, मटेरियल, लेबर है, ओवरहेड्स। ओके, अब ओवरहेड्स के बारे में हम पढ़ने वाले नहीं है, एक बार पहले क्लियर कर ले कि टीवाई बीकॉम के अंदर ओवरहेड आपका नहीं है। टीवाई बीकॉम के अंदर ओवरहेड्स नहीं है। ओवरहेड्स के अंदर एडमिन आता है, फैक्ट्री आता है, सेलिंग आता है, तो तीनों भी ओवरहेड्स अभी फिलहाल अभी आपके पास नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, पूरा कॉन्सेंट्रेशन करना है मटेरियल और लेबर का। अब जब भी हम मटेरियल लेबर की बात अगर हम करते, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि मटेरियल के अंदर हम लोगों को कितना प्रॉफिट हो रहा है और लेबर के अंदर हमें कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है। अब जैसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस की अगर हम बात करें तो 2 डिपार्टमेंट होता है, एक होता है परचेस डिपार्टमेंट और एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब मटेरियल के परचेस डिपार्टमेंट, इसके अंदर हम यहाँ पे मार्केट में हम स्टैंडर्ड तय करते, एक बजट तय करते। एक बजट के हिसाब से कभी यहाँ पे ऐसा होता है प्राइस हमको ज़्यादा में हमको प्रोडक्ट मिलता है, रॉ मटेरियल जो हमारा होता है मार्केट से ज़्यादा में मिलता है, कम में भी मिलता है, तो यहाँ पे हम जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी लॉसेस होता है, यहाँ पे हम प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हमारा आएगा, प्राइस वेरिएंस। यूसेज की बात करते हैं तो यहाँ पे बात हमारी आती है प्रोडक्शन की। आप प्रोडक्शन के लिए क्वालिटी यहाँ पे कभी कभार बहुत ज़रूरी होती है। कभी किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम स्टैंडर्ड तय करते हैं कि 1 यूनिट बनाने के लिए आपको 12 किलो की रिक्वायरमेंट है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ सम क्वालिटी हमको 14 किलो डालना पड़ता है, 15 किलो डालना पड़ता है, या फिर 8-10 किलो में हमारा काम हो जाता है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंसेस दिखते हैं आपके जो हमने बजट बनाया है और जो आपने एक्चुअल किया है। तो यहाँ पे आप क्या निकालेंगे, यूसेज वेरिएंस। यूसेज मतलब होता है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में मटेरियल हमने कितना यूज किया, तो प्राइस वेरिएंस एंड यूसेज वेरिएंस। तो इसके अंदर आपका आता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। जब भी हम लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस की बात करते हैं तो लेबर में भी 2 लोग होते हैं, एक होता है आपका लेबर का रेट। अब मान के चलते हैं मार्केट में लेबर का रेट चल रहा है 1 घंटे का 100 रुपया, आप कितने में लेबर खरीद के लेके आते हो? तो यहाँ पे आपने बनाया एक बजट, आपने बनाया एक बजट बनाया, प्लानिंग किया, प्लानिंग के हिसाब से आपका कम भी हो सकता है, आपका ज्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम डिफरेंसेस निकालेंगे आपके मटेरियल रेट्स वेरिएंसेस के अंदर। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी जस्ट लाइक ए यूसेज। आपका एक बंदा एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना टाइम दे रहा है, कितना वर्क दे रहा है। आपने यहाँ पे अंदाजा लगाया यहाँ पे कि एक प्रोडक्ट को बनाने लगना चाहिए 2 घंटा, आपका बंदा 2.5 घंटा भी लगा सकता है और आपका बंदा 1.5 घंटे में भी काम करके दे सकता है। यहाँ पे हम क्या कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे आवर्स के बारे में। तो यहाँ पे कुछ चीज आप देखे रहेंगे
प्राइस वेरिएंस के अंदर हम यहां पे क्या देखेंगे, यहां पे हम प्राइस को कंपेयर करेंगे। ओके, जहां पे फॉर्मूला अगर आप देखते हो यहां पे, तो सबसे पहला आपको यहां पे निकालना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट के अंदर फॉर्मूला सिंपल है, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट टोटल माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। ये निकालना कैसा है मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट आपके अपना टेबल के हिसाब से, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसके अंदर। ओके, बाकी सब कंटेंट बहुत इजी है, सब कंटेंट आपको दिया हुआ रहेगा, कुछ भी आपको फाइंड आउट नहीं करना है, सब आपको मिलेगा, सेट करना है, प्लस माइनस करना है, नॉर्मल आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहां पे जब प्राइस वेरिएंसेस की बात करते हैं तो प्राइस वेरिएंसेस के अंदर हम यहां पे कंपैरिजन क्या करते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस यानी कि जो बजट प्राइस होता है वो, और एक्चुअल प्राइस आपको कितने मिला। ओके, इसको आप कंपेयर किससे करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी से, कि एक्चुअल क्वांटिटी में कितना आपका पैसा एक्स्ट्रा गया, बराबर इतना। यहां पे आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, यहां पे आपको लॉस भी हो सकता है। तो यहां आपका फॉर्मूला निकालने का एकदम सिंपल तरीका है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्राइस डिफरेंसेस, दैट्स कॉल्ड प्राइस वेरिएंस। ओके, अब जब यूसेज की बात करते, यूसेज पूरी तरीके से बेस हमारा होता है प्रोडक्शन पे। ओके, यहां पे इतना प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन मतलब होता है क्वांटिटी, हम कितनी क्वांटिटी यूज कर रहे हैं। अभी एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाया रहेगा, ये हमारा हो गया बजट। अब बजट को हम कंपैरिजन करते हैं एक्चुअल से। अब एक्चुअल हम कंपेयर वो भी आपको मिल जाएगा। हमारा एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने कितना प्लान किया था, माइनस कर देंगे एक्चुअल हमको कितना हमको लगा, और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। तो ये हमारा हो गया आपका यूसेज वेरिएंसेस। लेबर वेरिएंस की बात करें तो प्राइस बन जाएगा आपका रेट, प्राइस क्या बन जाएगा आपका रेट। अब यहां पे हम जो कंपैरिजन करेंगे, दो चीज करेंगे, एक करेंगे रेट का और एक करेंगे आवर्स का, क्योंकि मटेरियल हम नापते हैं प्राइस में और क्वांटिटी में। लेकिन जब हम बात करते हैं लेबर की, तो लेबर हम यहाँ पे जो अपना स्केल रहेगा नापने का वो रहेगा रेट और आवर्स। तब रेट की बात करते तो लेबर रेट वेरिएंसेस हम निकालेंगे। लेबर रेट वेरिएंसेस का सिंपल सी बात है, हमने कुछ बजट बनाया रहेगा, कुछ हमने एक्चुअल पे किया। अब ये कंपेयर हम किससे, अपना मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, स्टैंडर्ड आवर्स से। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा हमारा, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स। लेबर एफिशिएंसी के बाद अगर हम करते हैं तो लेबर एफिशिएंसी का सिंपल सा हमारा एफिशिएंसी मतलब होता है प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना आपको आवर्स लग रहा है। तो यहां पे आप क्या करेंगे, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंसेस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड बजट आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। तो ये आपके पूरे फॉर्मूलेज हैं, और लेबर का निकाल तरीका हमारा वही है जो यहाँ पे रहेगा। ये आपके टोटल पूरे स्टैंडर्ड्स के फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले को यूज किस तरीके से करना है आइए देखते हैं अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू।